हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आपके साथ फिर हम लेकर आए हैं एक नया कंसेप्ट। तो है हमारी क्लास 9 का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर वन, नंबर सिस्टम। तो आप सबको भी पता है कि नंबर सिस्टम की जो वेटेज है ना एग्ज़ाम्स में, मिड टर्म में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारी जो वेटेज है इस चैप्टर की। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारे आगे काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ हो रहे हैं, आगे जाके क्लासेस में भी यूज़ हो रहे हैं। काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे आगे जाके भी यूज़ होंगे। देखो मैथ्स में ऐसे ही होता है, मुझे पूछते पूछते हैं सर मैथ्स किसने बनाई है। भाई देखो मैंने तो बनाई नहीं, मैंने तो बनाई नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब जिसने भी बनाई है उसको आप जाके ढूंढ लो। कईयों को होता है कि मैथ्स किसने बनाई है, जिसने बनाई है उसको ढूंढ लो जाके। मैंने तो बनाई नहीं, बस हमें तो जिसने बनाई है हम उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी करो, करना तो पड़ेगा। कईयों को मैथ्स को बड़ा फॉबिया है, बहुत फॉबिया है, तो इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। प्रैक्टिस करो, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं समझ आई आप मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा। बस जो मैं कह रहा हूँ, जो जो टाइप्स करा रहा हूँ वो आप फॉलो करो और अपना मस्ती मस्ती में पढ़ो। पर डरना क्या होता है, मैथ्स ही है, कोई ज़िंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स। बेसिक्स क्या है समझना, पूरा बेसिक्स कवर करूंगा पहले इस वीडियो में। पूरा बेसिक्स समझना, अच्छे से ध्यान से सुनना, एक बार दो बार समझना। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए ना, मैथ्स का सबसे पहला रूल ही है बेसिक्स पढ़ो। पहले बेसिक्स समझो। बच्चों को एबीसीडी नहीं आती तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। जैसे मैथ्स में आपको बेसिक ही नहीं पता उसका, तो आप मैथ्स नहीं कर सकते। वही चीज है, बेसिक क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक एक क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कहते हैं हमसे मैथ्स नहीं होती, वो सीधा क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं। अरे पहले उसकी एबीसीडी तो समझ लो। कई मैंने देखा है सीधा क्वेश्चन करा देंगे, एबीसीडी उसकी पढ़ाई नहीं, बेसिक्स फॉर्म में उसकी क्लियर नहीं करे, आप सीधा क्वेश्चंस पे आ गए। ऐसे कैसे पढ़ाई होती है। तो तभी तो सामने वाला मैथ से डर के भाग जाता है, कहता है मेरे से नहीं हो रही। इसलिए होता है क्योंकि उसको बताया ही नहीं या उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका बेसिक टर्म्स ही नहीं समझाएगी। उसको समझो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, डरो मत। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, पक्का होगी। क्योंकि एक बार में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती लाइफ में। करोगे, गलतियां करोगे, उस गलतियों को करके दोबारा सीखोगे, बट इम्प्रूवमेंट करो और रिटर्न में करो। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का बेसिक। अब आप भी कहोगे सर क्या छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठे हो। कई बार मैंने देखा बच्चों को ना छोटी चीज़ें भी नहीं आती। जैसे देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज नेचुरल नंबर। अरे वाह, बच्चे कहेंगे सर क्या पूछ लिया आपने, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो काउंटिंग है, तो कोई भी कर सकता है। तो मुझे पता है, बट मेरे को तो बताना है डेफिनेशन क्या है जी। मैं बोलूंगा बताओ काउंटिंग सुनाओ, बच्चे बोलेंगे 1 2 3। नेचुरल नंबर बताओ सर 1 2 3 4। मैं पूछूंगा डेफिनेशन क्या। डेफिनेशन नहीं आती सर। ये पता है 1 2 3 4 बोलते हैं, बट डेफिनेशन नहीं आती। 1 2 3 4 क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मैंने आपसे एग्जांपल थोड़ी पूछा था 1 2 3 4 5 6, मैं तो डेफिनेशन पूछी है काउंटिंग नंबर्स। अब आप एग्जांपल दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब सबको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो। जीरो, क्योंकि जब हम किसी को काउंटिंग सुनाते हैं कभी जीरो से थोड़ी स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते जीरो 1 2 3 4।
ये तो नई मैथ्स बन जाएगी। कभी सुने ऐसा बोलते हुए कभी किसी को देखा 0 1 2 3? ऐसे तो कोई काउंटिंग सिखाएगा भी नहीं आपको। लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन अलोंग विद 0, these are what, लेकिन होल नंबर में 0 भी आ जाएगा, 0 से स्टार्ट। नाउ व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर याद है जी, 6 से शुरू करते थे इंटीजर, जो आज तक बच्चों को क्लियर नहीं हुई। आज तक प्लस माइनस में गलतियां करते आ रहे हैं, आज तक गलतियां हो रही है, प्लस माइनस 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 प्लस, पता ही नहीं किसी को, वही गलतियां वही सेम रिपीट। इंटीजर इज अ बेसिक, जैसे हमें पता है हम नंबर लाइन बनाते हैं, इंटीजर में दो चीजें होती है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव की, राइट हैंड साइड पॉजिटिव की। तो इंटीजर आर ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 0 इंटीजर है नहीं है, बच्चे कहेंगे नहीं तो 0 का नंबर नहीं है, नंबर है, 0 इज इंटीजर, बट कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? कंफ्यूज हो गए। 0 के आगे प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, रहना तो वो 0 ही है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, बट 0 इज इंटीजर, 0 इंटीजर जरूर। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दो चीजें होती हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है हमारा इरेशनल। तो रैशनल क्या है? 8 से पढ़ते आ रहे हैं, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q का मतलब हो गया फ्रैक्शन की फॉर्म में, वेयर p and q are the integers but q should not equal to 0। इसका क्या मतलब? देखो, एक तो कह रहा है जिस भी नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर होने चाहिए। p और q इंटीजर मतलब p और q कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट q should not equal to 0 का मतलब, q not equal to 0 का मतलब हो गया कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 5 by 0, डिनोमिनेटर 0 है, 0 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 by 5 जब हम करेंगे तो इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। इसे हम एक्चुअली ना मैथ्स में नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं 0 by 5 तो आंसर 0 होता है। ये हमारा रैशनल नंबर है, 0 इज रैशनल नंबर, क्योंकि p मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका पूरा आंसर 0 होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं मैथ्स में। तो इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है। ये तो जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे आप लिखते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये सब रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे बाय 1 करके आप उनको p by q की फॉर्म में बना सकते हो, सो इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 0 इज आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम ऐसे 0 by 5 0 by 10 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर मतलब जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0, बट p और q आर इंटीजर्स, मतलब p और q हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट q 0 नहीं होना चाहिए, मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। तो जैसे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ना, ऐसे हमारे पास इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। इरैशनल नंबर जो हो गया वो रैशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखो इरैशनल नंबर का मतलब क्या होगा? अगर हम ये कह रहे हैं रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, which cannot be written in the form of
P by Q। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने बोला 1.7234 एंड सो ऑन। इस सो ऑन का मतलब क्या हुआ? इस सो ऑन का मतलब हो गया कि अभी ये और भी आगे डिवाइड हो सकता था, और भी डिवाइड हो सकता था, मतलब अभी भी डिवीजन चल रही है, टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अगर मान लो मैं सो ऑन नहीं लगाता, इसका मतलब है टर्मिनेट हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। और अगर मैं आपको कहता इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते थे? जैसे 7 देखते हम डेसिमल हटाते थे, डेसिमल हटाने का 1 लगाते थे और जितनी डिजिट होती थी उतनी जीरोस लगा देते थे। यहाँ कन्वर्ट किया जा सकता था क्योंकि सो ऑन नहीं है ना, क्योंकि टर्मिनेट हो चुका है। अब ये सो ऑन का मतलब ये हो गया कि अभी ये आगे और भी नंबर जा रहे हैं। कई बार वैसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता ही चला जाता, होते चले जाता, एंडिंग नहीं होती। अब मुझे बताओ अगर मैं इसका डेसिमल हटा के 1 लगा दूं और डेसिमल के बाद आपसे ये पूछूं कितने जीरोस लगाएंगे, तो आप नहीं बता सकते कितने लगाओगे, क्योंकि कोई एंड ही नहीं है। इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में ला नहीं सकते। सो एक तो ये रैशनल नंबर है, और जैसे √2, √3, √5 जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जैसे √2 को कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। अगर मैं बोलूं √25 का परफेक्ट स्क्वायर तो 5 होता है ना, तो ये रैशनल नंबर है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए वो मेरा रैशनल है, लेकिन जिसके परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल ही नहीं सकते, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल ही नहीं सकता, वो मेरे रैशनल है। क्योंकि इनकी वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन, 1.732 एंड सो ऑन, ऐसे इसकी 2.236 एंड सो, इन सबकी वैल्यू होती है जो टर्मिनेट नहीं होती। अगर वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही तो उसको हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, और जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वो मेरे क्या है? इरेशनल। तो अब हम इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ेंगे आगे जाके कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इरेशनल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं आपके साथ, डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। जो आपको नहीं समझ आएगा मैं कराऊंगा, जो नहीं आएगा कमेंट्स में बताओ, क्लियर करूंगा, टॉप करोगे मैथ्स में, डोंट वरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं आएगी 10 बार कमेंट में बताओ क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, देखना आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में हुए हैं पक्का। तो ये हो गए रैशनल। देखो एक होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि रैशनल कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल इरेशनल दोनों की कलेक्शन, कंबाइन कर दो दोनों का मिक्सचर बेसिकली। बट ये चीजें आगे जाके आएंगी, बट सिर्फ डेफिनेशन ही है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल। तो ये था कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स थी चैप्टर की। तो कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं, इसी रैशनल इरेशनल को ना आगे फर्दर कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अब हम समझते हैं। बेसिक समझ लो, सब कुछ आ जाए, फिर उसके बाद हम अपना अगले जो क्लास होगी हमारी, अगली जो मेरी वीडियो आएगी जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस ध्यान से। हमने कहा एक हो गया रैशनल, हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमारे पास दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग में आएंगे। देखो एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ऐसे समझो, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मींस खत्म हो जाना, मतलब बंदा खत्म नहीं हो जाएगा, बंदा खत्म हो जाना मतलब वो नहीं कह रहे, किसी इंसान को नहीं मार रहे हो, खत्म हो जाना अजीब लग रहा है थोड़ा बोल रहे, खत्म हो जाना मतलब डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 आ जाना। किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते करते रिमाइंडर जब 0 आ जाता है मतलब वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, कहानी खत्म हो गई उसकी, अब उसका कोई इलाज ही नहीं, उसका टाइम खत्म हो गया। चलो
तो अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे अगर कोई नंबर है 1.4142 आगे सोन वगैरह कुछ नहीं, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अब जितने भी याद रखना टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। एक्चुअली रैशनल के अंदर ना दो चीजें आती हैं। कैसे आप समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। रैशनल के अंदर दो चीजें आती हैं। हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर को समझो। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। मींस रैशनल नंबर दो कैटेगरीज में है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और नंबर रिपीट होगा। मींस 1.3333 एंड सो ऑन। कई बार देखो हम किसी नंबर को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो मैंने 10 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 9 1 पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 9 फिर 1 0 3 3 9, फिर ये क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलते जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कहानी खत्म ही नहीं हो रही उसकी उम्र ज़्यादा है एक्चुअली, उसको भगवान ने उम्र थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, इसको उम्र भी दे रखी है, ये खत्म हो जाता है जल्दी। तो अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद सेम नंबर आपको रिपीट होता नजर आ रहा है, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता जा रहा है, मतलब वो रिपीटिंग है। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट मतलब रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये सारे रैशनल में आते हैं, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आगे क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे, बट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग तो है ही है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही वही है, टर्मिनेट हो जाना मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो, दो भी हो सकती है, जैसे 1.454545 मतलब दो डिजिट रिपीट हो रही है, 454545, या 1.236 फिर 236 फिर 236 236 236, मतलब एक पेयर रिपीट हो रहा है, एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ना वो रैशनल नंबर में होते हैं, क्योंकि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट टर्मिनेटिंग का मतलब ही टर्मिनेटिंग है, उसका तो रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो रैशनल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है ना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आपको किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में ये वर्ड नहीं बता रहा होगा, पक्का चेक कर लेना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए होंगे लेकिन नाम नहीं बता रहा होगा। एक होते हैं प्योर रेकरिंग, रेकरिंग मतलब वो रिपीटिंग, एक होते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। इससे क्वेश्चन को पहचानना बड़ा इजी हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं पहचान पाओगे, नाम से याद रखोगे ना, फॉर्म से क्वेश्चन को जल्दी ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो प्योर का क्वेश्चन है या मिक्स्ड है? फॉर एग्जांपल देता हूं, देखो अगर कोई क्वेश्चन प्योर का होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, अगर वो क्वेश्चन प्योर का होगा तो ऐसे होगा 4 4 मतलब जैसे 4 4 4, जिसको मैं 1.4 बार लिख सकता हूं। बार का मतलब क्या होता है मैथ्स में, इस बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर ये बार नजर आ रहा है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं 1.45 बार, इसका मतलब 4 5 के ऊपर बार है ना, तो 4 5 4 5 4 5, हम इतना बड़ा नहीं लिखते, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है बस उसको लिखा, उसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो जिसमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है, जैसे इसमें डेसिमल के बाद एक 4 था, उसके ऊपर बार था, डेसिमल के बाद 4 5 था, वो रिपीट हो रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है, चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, अगर डेसिमल के बाद सारे नंबर्स के ऊपर अगर आपको बार नजर आ रहा है तो वो प्योर का क्वेश्चन है। मिक्स में ऐसे होगा
मान लो 1.4364 बार, 1.346 बार। बार इसमें भी है, बार इसमें भी है, लेकिन इसमें डेसिमल्स के बाद जितनी भी डिजिट है सबके ऊपर बार है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग की डिजिट के ऊपर बार नहीं है, लास्ट के डिजिट के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4-3 रिपीट नहीं हो रहा, ये 4-3 रिपीट नहीं हो रहा, 6-5 के ऊपर बार है तो 6-5 6-5 6-5 ये चल रहा है एंड सो। तो जिसके ऊपर बार है मतलब वो रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार नहीं हो रहा मतलब वो फिक्स्ड है, वो रिपीट नहीं हो रहा। सो अब मिक्स का मतलब हो गया स्टार्टिंग की डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, लास्ट की डिजिट के ऊपर बार होगा, तो मतलब वो मिक्स्ड है। और अगर डेसिमल के बाद सारी डिजिट के ऊपर बार होगा तो मतलब वो प्योर का क्वेश्चन है। ऐसे हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा वो प्योर है मिक्स्ड है, डिजिट से हम ऑब्जर्व कर लेंगे भाई डेसिमल के बाद सारे डिजिट के ऊपर बार है मतलब वो प्योर का है, और स्टार्टिंग के ऊपर बार नहीं लास्ट के ऊपर बार है तो मतलब वो मिक्स्ड है। तो पहचानते ही जैसे हम ऑब्जर्व कर लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो अलग होता है, वो आगे क्वेश्चन में समझ आ सकता है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्योर और मिक्स्ड। ये तो बात होगी रैशनल की। देखो हमारे पास एक और चीज होती है लास्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ना आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, ये हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं याद रखना। इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है जैसे 1.364, मतलब कोई भी नंबर आपको रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा, सारे डिफरेंट नजर आएंगे और इनके ऊपर बार नहीं होगा कभी, क्योंकि अगर बार आ गया तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन गया। बार का मतलब तो क्या, रिपीट हो रहा है, बार नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे हमारे इररेशनल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल में आते हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इररेशनल में आते हैं, क्योंकि इनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सब जो बेसिक समझाने ये 1 मार्कर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझना। इसी के बेसिस पे हम 1 मार्कर कवर करेंगे, इसी के बेसिस पे हमें आगे का जो चैप्टर है वो क्लियर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, तो 2-3 बार इसको समझना, क्लियर हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में जो कवर करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स होगी जो डेफिनेटली एग्जाम में आएगी, 100% आएंगी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज आप इसको आराम से बैठ के पहले स्टडी करो और फिर अपना इसको अच्छे से इस पे नोट्स बनाओ, बैठ के खुद पढ़ो और फिर इस पे नोट्स बनाओ, फिर उसको आगे करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद न्यू कंसेप्ट। बाय बाय, टेक केयर।